नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्कृष्ट भारत पर। मैं हूं आपका दोस्त मनदीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया के डेड हैंड सिस्टम के बारे में और देखेंगे कि सोवियत यूनियन ने इसे क्यों बनाया, क्या रशिया आज भी इसका इस्तेमाल करता है और भारत को इस सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया उसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि डेड हैंड सिस्टम है क्या, इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह काम कैसे करता है, क्या यह सिस्टम आज भी सक्रिय है और भारत को इसकी आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, डेड हैंड सिस्टम, जिसे रशिया पैरामीटर सिस्टम भी कहता है, यह रशिया का एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च सिस्टम है। इस सिस्टम को सोवियत यूनियन द्वारा कोल्ड वॉर के समय में डेवलप किया गया था। दोस्तों, उस समय का सोवियत यूनियन यह सोचता था कि अगर अमेरिका अपनी धरती से सोवियत यूनियन पर एक परमाणु हमला करता है तो उसे उस हमले का जवाब देने के लिए 15 से 20 मिनट का समय मिल जाएगा। वह अमेरिका पर एक जवाबी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही हमला अमेरिका यूरोप की धरती से करता है तो सोवियत यूनियन को इसका जवाब देने के लिए समय ही नहीं मिलेगा और राष्ट्रपति यह कमांड नहीं दे पाएंगे कि उन्हें अमेरिका और यूरोप पर जवाबी परमाणु हमला करना है। ऐसी ही स्थिति का सामना करने के लिए बनाया गया था पेरीमीटर या डेड हैंड सिस्टम। काल्पनिक तरीके से सोचे, अगर अमेरिका यूरोप की धरती से सोवियत यूनियन पर एक परमाणु हमला करता है और उस हमले में उनके राष्ट्रपति और सभी मिलिट्री कमांडर मारे जाते हैं, जो कि संभव है अगर मॉस्को परमाणु हमले में खत्म हो जाता है और उस हमले में उनके बाकी शहरों में मिलिट्री बेसिस भी खत्म हो जाते हैं, तो उस वक्त काम आएगा रूस का यह डेड हैंड सिस्टम। यहाँ आपको एक बात बताता चलूं कि ऐसे किसी परमाणु हमले में अगर रशिया के सभी शहर खत्म भी हो जाएं, तब भी उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उनके बहुत से न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स सीलो में सुरक्षित रहते हैं, जो कि एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर अटैक फैसिलिटी होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन सीलोज के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान परमाणु हमले से नहीं होगा। अब अगर रूस पर कोई परमाणु हमला होता है तो इस सिस्टम के तहत रूस में किसी गुप्त स्थान पर जमीन के अंदर एक बंकर में रूस के कमांडर बैठे होंगे। उनके पास ऐसे इक्विपमेंट और डिवाइसेस होंगे जिससे यह चेक कर सकेंगे कि रूस की जमीन पर एक परमाणु हमला हुआ है। जब वह इस बात पर सुनिश्चित हो जाएंगे कि मॉस्को से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है या मॉस्को एक परमाणु हमले में खत्म हो चुका है, उस समय ऐसी स्थिति में उस बंकर में बैठे कमांडर ऑफिसर एक्टिवेट कर देंगे डेड हैंड सिस्टम को। जैसे ही यह सिस्टम एक्टिवेट होगा तो यह सीलोस में सुरक्षित न्यूक्लियर अटैक बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करना शुरू कर देगा अमेरिका, यूरोप और उनके मिलिट्री बेसिस की तरफ। फिर वह मिलिट्री बेसिस चाहे प्रशांत महासागर में हो, जापान में हो, दक्षिण कोरिया में हो या फिर डेगो गार्सिया में हो। यहाँ हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब एक न्यूक्लियर हमला सेंट्रल कमांड से सोच समझ के किया जाता है तो वह हमला काफी सटीक होता है, लेकिन डेड हैंड सिस्टम के तहत जो हमला होगा वह हमला आनन फानन में किया जाएगा और यह सिस्टम रैंडमली बहुत सी मिसाइल्स को लॉन्च करेगा जिनका निशाना सटीक नहीं होगा, जिससे यह खतरा है कि कुछ मिसाइल अमेरिका को हिट ना करके उसके आसपास के पड़ोसी देशों को हिट करे। यही कारण है कि डेड हैंड सिस्टम बहुत ही खतरनाक सिस्टम है। अब हम बात करेंगे कि क्या यह सिस्टम आज भी सक्रिय है। जी हाँ, यह सिस्टम आज भी सक्रिय है। वर्तमान में रूस इसका एक आधुनिक संस्करण इस्तेमाल करता है। यह सिस्टम आज के समय में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अभी तक जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स विकसित की गई थी उनकी पाथ और ट्रैजेक्टरी का अनुमान लगाया जा सकता है, और आज के बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि अमेरिका का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, भारत का पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस और रूस के S-400 सिस्टम की 40 N-6E मिसाइल से रोकी जा सकती हैं। लेकिन आज के युग में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स विकसित की जा रही हैं, जिनमें स्क्रैम जेट ग्लाइड व्हीकल वॉरहेड होते हैं, जो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए अपना रास्ता बदल लेते हैं और हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करते हैं। इस स्पीड से दुश्मन को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि क्या भारत को भी ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल है। आप एक बार सोच कर देखिए, अगर एक देश को पता हो कि अगर वह पहले परमाणु हमला करता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो क्या वह हमला करने से रुकेगा। जी नहीं, वह बिल्कुल नहीं रुकेगा, जैसा कि अमेरिका ने जापान में परमाणु हमला किया था। अगर एक देश को पता हो
कि अगर वह पहले परमाणु हमला करता है तो उसका पूरा देश खत्म हो जाएगा, तो वह देश परमाणु हमला तो छोड़िए युद्ध करने से भी डरेगा। भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे पड़ोस में 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं जिनके साथ हमारी बॉर्डर्स पर टेंशन चलती ही रहती है। इनमें से एक पड़ोसी देश तो हर दूसरे दिन हमें परमाणु युद्ध की धमकी देता है। इसीलिए भारत को भी यह सिस्टम विकसित करना चाहिए, और ना कि यह सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, बल्कि हमें मीडिया या किसी और अन्य इनडायरेक्ट तरीके से दुनिया को यह बताना भी होगा कि अगर हम पर पहले परमाणु हमला होता है तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करनी शुरू कर देगा दुश्मन देश की तरफ। दोस्तों, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि भय बिन होए न प्रीत, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडी के वाक्य हैं कि इट इज एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट वी कैन सिक्योर पीस ओनली बाय प्रिपेयरिंग फॉर वार। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।